हवेली का रहस्य। अयान की कहानी। अयान एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। उसके माँ बाप निहायत शरीफ और इज्जतदार लोग थे। वे हमेशा मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। अयान 4 भाइयों और 2 बहनों में तीसरे नंबर पर था। बचपन में वह सीधा सादा और पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो उसकी संगत बिगड़ गई। गलत लड़कों की दोस्ती में आकर उसे छोटी मोटी चोरी की आदत पड़ गई थी। जब भी जेब में पैसे कम हो जाते वह कहीं से कुछ उठा लेता, और इस काम में उसे अजीब सा रोमांच महसूस होता। उसके माँ बाप को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका पढ़ा लिखा बेटा चोरी जैसी बुरी आदतों में फंस चुका है। अयान दिखने में खूबसूरत और स्मार्ट नौजवान था। पढ़ाई लिखाई में भी ठीक था और ग्रेजुएशन कर रहा था। बाहर से कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़का चोरी करता है। हाँ, उसमें एक अजीब सी बात अच्छी थी। अगर कोई फकीर या गरीब औरत उसके सामने आ जाती तो वह खाली हाथ नहीं लौटा था। जेब में चाहे थोड़े ही पैसे क्यों न हो, लेकिन वह कुछ न कुछ जरूर देता था। लेकिन चोरी उसके लिए एक नशे की तरह बन चुकी थी। वह जानता था ये गलत है, मगर खुद को रोक नहीं पाता था। हवेली की चोरी। एक रात उसने सुना कि गांव से कुछ दूर पर बनी पुरानी हवेली अब वीरान हो चुकी है। लोग कहते थे कि वहां बहुत खजाना छुपा हुआ है, लेकिन साथ ही यह भी अफवाह थी कि उस हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वहां कोई साधारण इंसान रात भर ठहर नहीं सकता। अयान के दोस्तों ने उसे उकसाया, अगर सच में तू बहादुर है तो आज रात उस हवेली में जा और कुछ सामान लेकर आ। अयान की रगों में लापरवाही का खून दौड़ रहा था। उसे चुनौती लेना पसंद था। वह आधी रात को चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली बहुत पुरानी थी। टूटी फूटी दीवारें, जगह जगह झाड़ जंखाड़ और अंधेरा। अयान के हाथ में टॉर्च थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा एक सर्द हवा उसके चेहरे से टकराई। हवेली के भीतर जाते ही उसे अजीब सी खामोशी और डर का एहसास हुआ। उसने सोचा, यार ये सब बेवकूफों की बातें हैं, मैं तो सीधा कोई कीमती चीज उठाकर निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वह हवेली के अंदर बढ़ा उसे लगा कोई उसकी हरकतें देख रहा है। हवेली का सा सच। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब आवाज लगातार आई तो उसका दिल धड़कने लगा। वह धीरे धीरे ऊपर गया और देखा कि एक कमरा खुला हुआ है। कमरे में प्रवेश करते ही उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वह जड हो गया। दीवार पर एक अजीब सी पेंटिंग थी, एक खूबसूरत औरत की, जिसकी आंखें बिल्कुल इंसान जैसी जीवित लग रही थीं। जैसे ही रोशनी उस पेंटिंग पर पड़ी, अयान ने महसूस किया कि औरत की आंखें हिल रही है और सीधे उसी को देख रही है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। अयान घबरा गया, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने देखा, अलमारी के अंदर एक परछाई खड़ी थी, धीरे धीरे बाहर आ रही थी। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि धुएं और आग से बनी हुई परछाई थी। और तभी एक और आवाज गूंजी, तुम इंसान बहुत लालची हो। यह हवेली कोई खजाना नहीं, बल्कि पापियों का कैद खाना है। यहां जो भी चोरी करने आता है वह यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाता है। अयान की टॉर्च जमीन पर गिर गई। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। कहानी का मोड़। उस रात अयान के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि हवेली से किसी के चीखने की आवाजें आई थी, लेकिन जब लोग सुबह वहां गए तो सिर्फ अयान की टूटी हुई टॉर्च पड़ी मिली। अयान कभी वापस नहीं लौटा। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि जो भी हवेली के पास जाता है रात के सन्नाटे में अयान की चीखें सुनाई देती हैं। और हवेली की दीवार पर बनी औरत की पेंटिंग अब पहले से भी ज्यादा जिंदा लगती है, मानो उसकी आंखों में अयान कैद हो चुका हो।